जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, है ना। जो अपने दायित्व को अच्छे से निभाता है, बंसीवाला भी उसी की मदद करता है। ऐसा अपन ने देखा मेवाड़ के राज्य वाक्य के रूप में। ओके, तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सबसे पहले अभी अपन देख चुके कि पिछला पूरा जो 1 घंटे का अपना वीडियो, उसके अंदर क्या गुहिल वंश के जो शासक थे उन्होंने किस तरह से अपना कर्तव्य निभाया, तो बंसीवाले ने भी उनकी मदद करी। बंसीवाला मतलब हारित ऋषि, और कर्तव्य जिसने निभाया वो बप्पा रावल के रूप में अपन ने उसमें शासक मेन जो देखा। ऐसे ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है अपने मेवाड़ की सीरीज के अंदर। ठीक है, तो इसमें पिछली वाली फाइल में अपन ने गुहिल वंश पूरा देख लिया। अब उसके बाद आगे देखेंगे कौन सा, रावल। ठीक है, तो मैंने जो एक वो टाइमलाइन आपको बताई है कि 3 ये वंश अपन पढ़ेंगे, गुहिल, रावल और अपने सिसोदिया, राणा या सिसोदिया। तो ये सेकंड सेगमेंट है ये, ठीक है ना। वो जो मैंने आपको पूरा एक सेगमेंट बताया पिछले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो के लास्ट सेकंड वीडियो में जो बताया, वो अपन को टाइमलाइन ध्यान रखनी है, कैसे मेवाड़ को अपना पढ़ना है। मेवाड़ में अगर आपको होल्ड बनाना है तो वो विभाजन आपको ढंग से ध्यान रखना है। गुहिल, फिर अपने रावल एंड देन राणा, फिर राणा में जो 3 स्टॉप है उनके ऊपर। ओके, तो ये जो दृढ़ राखे धर्म को दायरा करता है, तो अपने देख लिया गुहिल वंश। गुहिल वंश में किस तरह से इस परंपरा को निभाया गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा वंश, रावल वंश। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अपन ने यही छोड़ा था, रावल वंश की शुरुआत मैं करूंगा, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो के अंत में बताया था। तो ये है साहब आपके सामने रावल शाखा। ठीक है, शासक मतलब शासन काल लिखा हुआ है 1165 से 1303, 1165 से 1303। 1165 से शुरू क्यों हुई, मैंने बताया रण सिंह के 2 लड़के शेम सिंह एंड अपने राहब। शेम सिंह ने किया चित्तौड़गढ़ से रूल, राहब ने किया सिसोदिया से रूल। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे रावल शाखा। रावल चित्तौड़गढ़ से जिन्होंने रूल किया, तो 1165 शुरू इसलिए होती है। 1303 में खत्म क्यों होती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण है 1303, वो 1303 में होता है इसलिए। ठीक है, इसमें शासक आएंगे पूरे 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां नंबर ये समझ से ऐसे। ठीक है साहब, तो ऐसे टोटल 9 शासक आएंगे। जो मेन है उन पर अपन चर्चा करते हैं। पहले एक बार नाम सुना देता हूं। शेम सिंह, भाई रण सिंह के लड़के मैंने बताया आपको। देन सामंत सिंह। ठीक है, सामंत सिंह में अपन जैसे देखेंगे, सामंत सिंह के जो लड़के कुशाल सिंह, तो ये सामंत सिंह वही हैं जो कौन है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के जो शासक हैं उनके जीजाजी लगते हैं। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन कौन, प्रभाबाई अपने। ठीक है, पृथ्वी प्रभाबाई उनके हस्बैंड थे सामंत सिंह, तो ये जीजाजी हो गए भाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था, उसके अंदर इनके जीजाजी ने भाग लिया था और उसमें सामंत सिंह जी की मृत्यु होती है। आपने देखा अजमेर के अंदर, मैंने बताया तो यूं। ठीक है, अब 1192 में होती है तराइन का तो युद्ध। अब आप सर बता रहे हो इनका काल तो ये 83 से 82, बिल्कुल सही, ये काल ही है। जिस समय युद्ध हुआ उस समय मेवाड़ पे अपने चित्तौड़ पे रूल कर रहे थे कुशल सिंह, इनके लड़के, लेकिन भाग लिया था कुशल सिंह के पिताजी सामंत सिंह। ऐसे है, जरूरी नहीं है कि जिसने भाग लिया पाती परवन पाती परवन तो संगा से रिलेटेड है, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड तराइन सेकंड, तो जरूरी नहीं है कि वो शासक के रूप में भाग लिया हो। शासक तो राजकुमार थे, बेटे थे उनके, लेकिन सामंत सिंह ने भाग लिया। तो ऐसे 3 तो आपको याद रह जाएंगे। शेम सिंह तो शुरुआत से, देन सामंत सिंह एंड देन कुशल सिंह। बेटे कुशल, उनको कुशलता से निभाने के लिए चित्तौड़ का प्रशासन सौंपा गया। देन महान व्यक्ति को पद्म पुरस्कार महान पद्म सिंह। फिर ये तो याद रखने ही रखने हैं, यहां से जयद्रथ सिंह से कहानी चालू हो जाती है पूरी। ठीक है ना, और तो ध्यान रहे कि नहीं रहे, क्लू तो मैंने ऐसे बता ही दिया आपको। क्या, शेम सिंह के बाद सामंत सिंह, ऐसे सारे दोनों, शेम सिंह, सामंत सिंह, कुशल सिंह, महान सिंह, पद्म सिंह। उसके बाद जैसे जो है अपने जयद्रथ सिंह से चालू होंगे, जय सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। याद, कोई क्लू बैठे तो ठीक है, नहीं बैठे तो याद रखने। अब सर बता दो ना क्लू ऐसे क्या करते हो, हमेशा मदद करते हो आप। तो देखो पहले ये दो हैं, क्या, जेत्र और तेज, 2 अक्षर आ रहे हैं, 2 अल्फाबेट है, जेत्र एंड तेज, जेत्र 2, तेज है 2, फिर 3 है, सम खत्म हो गया। ऐसे तो ताला बनता है ना, ताले से पहले चाबी बनती है ना। तो ऐसे ध्यान रखा करो, थोड़ा सा मोटिवेशन रखा करो, बस थोड़ा सा भी मोटिवेशन रखोगे तो सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। समझ गए, ऐसे है बात। ठीक है, तो इस तरह से याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। कैसे बताया,
भाई रण सिंह से कहानी चालू होती है, रण सिंह है ना, रण सिंह से विभाजन चालू, दो बेटे क्षेम सिंह, क्षेम सिंह के बाद ऐसे ही क्या सामंत सिंह, फिर सामंत का बेटा कैसा कुशल, तो सेम सामंत कुशल ये आ गए। फिर महान को मिला पद्म पुरस्कार, ठीक है। फिर दो दो आएंगे जेत सिंह तेज सिंह, फिर तीन तीन आएंगे समर एंड रतन। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आजकल जैसे देखो वेल नोन जैसे स्टूडेंट पहले चित्तौड़ पढ़ के जाता था रावल छाका, तो क्या पढ़ता है उसमें, रतन सिंह पढ़ लिया, आजकल गड़बड़ है मामला, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे शासक हैं इनके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। चित्तौड़ के निम्नलिखित चित्तौड़गढ़ की रावल शाखा के निम्नलिखित शासकों को क्रम में जचाओ। अब उसमें ये जो ऊपर वाले हैं जैसे एक क्षेम सिंह रहता है ज्यादातर ऑप्शंस के अंदर, फिर भाई नो डाउट रतन सिंह तो लास्ट के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, कई बार रतन सिंह भी नहीं मिले, तो महान सिंह हो गए, पद्म सिंह हो गए, ऐसे ध्यान रखना अपन को। फिर जेतरण तेज, ठीक है ऐसे। फिर जैसे एक एक से चीजें इनको याद रखोगे ना थोड़ा थोड़ा, जैसे भाई क्षेम सिंह शुरुआत से याद हो गया, रावल शाखा का संस्थापक, सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, साले से याद हो गया, अपने कुशल वो उनके बेटे हो गए ऐसे, ठीक है ना। तो महान सिंह पद्म सिंह का कोई ज्यादा योगदान नहीं है। फिर आगे जेत सिंह से अपन देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट रोल इल्तुतमिश को आ रहा है भूताला के युद्ध में सारा, ठीक है। बालक मदन तेज सिंह अपने मेवाड़ का प्रथम चित्र साउंड प्रतिक्रमण सूत्र चिड़नी, और समर सिंह वही चुंगी जो वसूलेगा 1298 में, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण, और देन अपने रतन सिंह में है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आक्रमण, रतन सिंह, ठीक है। तो ऐसे ये मोटा मोटा है, मैंने आगे माइक्रो के रूप में और बना रखा है, सारा वहां और समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे उमंग बनाए रखो, सब कुछ होता जाएगा। ये है रावल शाखा, रावल, समझ गए, रावल शाखा। अब रावल शाखा में क्षेम सिंह रावल, मतलब ये तो इसका वो माइक्रो, यहां पढ़ो पहले। काल है इसका 1165 से 1183, ठीक है, इतना है। फिर पढ़ते हैं भाई, ये याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन 1165 क्यों, क्योंकि अपने रण सिंह के लड़के क्षेम सिंह। देन संस्थापक रावल शाखा चित्तौड़ शाखा का संस्थापक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ। कीतु, कीतु एक महान राजा, जालोर का शासक, जालोर के कीर्तिपाल सोनग्रा चौहान, भाई कीर्तिपाल कीतु सोनग्रा चौहान अपने जालोर के अंदर थे, मैंने बताया था, देवड़ा अपने सिरोही के अंदर, कीर्तिपाल अपने ये सोनग्रा चौहानों का आहड़ पर आक्रमण। कीतु एक महान राजा, ये कीतु कीर्तिपाल सोनग्रा चौहान ही कीतु है। बोले देखो मैं बता रहा हूँ, कीतु मत बोलो, मतलब कीर्तिपाल मत बोलो, या कीर्तिपाल चौहान मत बोलो, कीर्तिपाल सोनग्रा चौहान बोलो। कानड़देव मत बोलो, कानड़देव चौहान भी मत बोलो, कानड़देव सोनग्रा चौहान बोलो, तो अपने आप फिट होएगा वो जालोर में। ऐसे कंजूसी करते हैं ना अपन मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करने में तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो कीतु एक महान राजा, अपन ने जैसे देखा था भाई, ये कीतु का आक्रमण हुआ, कीतु एक महान राजा, अपन ने जैसे क्या देखा था कि 1181 में इसने जालोर शहर की स्थापना करी थी, देखा था अपन ने जालोर जब पढ़ा था। तो ऐसे जालोर से ऐसे लिंक हो जाएगा। तो देखो 81 इस समय टेन्योर आ रहा है ना इसका अपने इधर क्षेत्र सिंह क्षेम सिंह, इधर क्षेम सिंह, और इधर अपने कीतु हो गया क्षेम, है ना, सेम कीतु ऐसे, ठीक है साहब। अब यहाँ माइक्रो में क्या देखा, रावल शाखा के संस्थापक, चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था, मतलब रावल शाखा चित्तौड़ में ये हुआ, और कीतु का आक्रमण हुआ चित्तौड़, ठीक है। 1181 में कीतु ने बसाया था जालोर से, समझ गए इतना। ये ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट चलते चलो। देन अपन नेक्स्ट देखते हैं शासक सामंत सिंह, माइक्रो ये पहले देख लेते। काल 83 से 88, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जीजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीजा थे, ये अजमेर वाले जो है वो तराइन। फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन पृथ्वीबाई प्रभा, ठीक है, का विवाह हुआ था सामंत सिंह के साथ मेवाड़ में। अजमेर की तो थी पृथ्वीबाई प्रभा, और मेवाड़ के थे सामंत सिंह, मेवाड़ चित्तौड़ के। तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से 1192 में, तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर लड़ते हुए शहीद हुए, द्वितीय सेकंड, ठीक है। ये सामंत सिंह, और सामंत सिंह द्वितीय क्रम के ही हैं रावल शाखा में चित्तौड़ में, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो क्या है, जीजा एंड तराइन सेकंड, शॉर्ट एंड स्वीट, समझ गए। और ये पृथ्वीबाई प्रभा जो है ना, इनके माइक्रो के रूप में ये पृथ्वीबाई प्रभा, PBB, ओके। नेक्स्ट शासक हम देख रहे हैं कुशाल सिंह, इनके पहले ही देख लो, काल 88 से 95 लड़के थे सामंत सिंह के। ऐबक, दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का, दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल है 1206 से 1210 है, ये शासक के रूप में काल है। लेकिन अपन ने देखा था कि 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, तो मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सारा साम्राज्य, भारत का सारा साम्राज्य सौंप कर चला गया था। फिर 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रूल किया, सुल्तान नहीं था,
दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान तो इल्तुतमिश है, इंडियन हिस्ट्री की फाइल्स में सारा समझा रखा है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो टाइटल ही नहीं था सुल्तान, उसका तो अमीर और लाखबख्श था, आपने सिपह सालार अमीर लाखबख्श। ठीक है साहब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक में आक्रमण किया चित्तौड़ पे, ऐसे पल रहा। उस समय चित्तौड़ का शासन चित्तौड़गढ़ का शासन किसके हाथ में था? तो क्या है? कुशाल सिंह। तो कैसे कुशाल, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे याद रख लेना। ठीक है साहब। अब कहानी यहां से शुरू हो जाती है, टन टन, जो इंपॉर्टेंट अपन को ध्यान रखें। अगले शासक हैं अपने जेत्र सिंह। जेत्र, क्षेत्र नहीं है, जेत्र है, ये माइक्रो। अभी देखते हैं काल 1213 से 1250। ठीक है साहब, 1213 से 1250 याद रखना है। अभी अपने आप याद हो जाएगा, थोड़ी देर आप मेरे को सुन लो। स्वर्णकाल, मध्यकालीन चित्तौड़ का स्वर्णकाल। ठीक है ना। मध्यकालीन से जैसे यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे अपन जैसे रावल शाखा का यहाँ समझ लो कि रावल शाखा का ये स्वर्णकाल है, गोल्डन पीरियड है। अब देखो ये इल्तुतमिश वाली कहानी जो है ना, यही इसको सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है जेत्र सिंह को, ये इल्तुतमिश वाली कहानी। तो देखो क्या है इल्तुतमिश, है ना। जेत्र सिंह के समय दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का शासन, मतलब जिस समय चित्तौड़ में जेत्र सिंह थे उधर इल्तुतमिश था। अभी याद करो दिल्ली सल्तनत जैसे अपन ने देखा हुआ है कि इल्तुतमिश से पहले जो शासक था दिल्ली सल्तनत का वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है साहब। तो इधर अपन जैसे देख रहे हैं, इधर इस समय शासक कौन आ गए? इधर का शासक है जेत सिंह। जेत सिंह से पहले कौन? अभी अपन ने देखा कैसे कुशल सिंह और कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो इधर कुशल सिंह, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर चित्तौड़ के अंदर जेत सिंह के बाद कुशल सिंह के बाद आ गए जेत्र सिंह, और जेत सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश का काल लिखा हुआ है 1210 से 1236। तो जेत्र सिंह के समय दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश ने जेत्र सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया। देखो यहां दो चीज समझो। मेवाड़ की राजधानी क्या है? यहां तक अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी जेत्र सिंह की शुरुआत ही हुई है। ठीक है। तो जेत्र सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश, प्रभाव बढ़ रहा था यहाँ किसका? मेवाड़ का। जैसे अपन ने देखा अभी मेवाड़ की तरफ से सामंत सिंह ने भाग लिया था ना अपने तराइन सेकंड में, तो मेवाड़ की इंपॉर्टेंस तो थी, उस इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए कुतुबुद्दीन ने कोशिश करी कुशल सिंह के समय, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक फेल हो गया। फिर इल्तुतमिश को पता था कि मेवाड़ को निस्तनाबूद करना जरूरी है, क्योंकि रणथंबोर का अपने अजमेर तो हो ही चुका था निस्तनाबूद, ऐसे रणथंबोर वैसे ही जो था गोविंद चतुर्थ के हाथ में था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के लड़के थे, और मोहम्मद गौरी ने उनको शासक बनाया था रणथंबोर का। तो रणथंबोर की कोई टेंशन नहीं थी। टेंशन थी तो किसकी थी? चित्तौड़ की थी, मेवाड़ की। इल्तुतमिश को तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी हार गया था ऐसे। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया, तो मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था ना, या इन लाइनों को समझा करो, मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था। और इस समय तक अपन देखते हैं मेवाड़ की राजधानी जैसे दो हुआ करती थी। सबसे पहले तो अपन ने देखा था नागदा, वही बप्पा रावल है कि नहीं, हारित ऋषि, और उसके बाद बनाई थी ऐसे आहड़ और ऐसे हलट ने। तो ये प्रथम जो राजधानी थी अपनी किसकी? मेवाड़ की, उस पर आक्रमण किया इल्तुतमिश ने। वो राजधानी मेन कौन सी थी? नागदा, बप्पा रावल द्वारा जो स्थापित है। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने जेत्र सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव, तो यहाँ देखो तीन चीजें आ रही है बहुत अच्छी जो आपको ध्यान रखना है। दो तो व्यक्ति हैं, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह, ये, और फिर कहानी में आ रहा है, सीन में आ रहा है नागदा, है ना, मेवाड़ की पहली राजधानी। आक्रमण किया तो इसका मतलब नागदा सेफ फिर नहीं लगने लगा। अब आक्रमण किया तो आक्रमण कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो इल्तुतमिश हारा और जेत्र सिंह जीते। लेकिन आक्रमण के बाद जेत्र सिंह ने सबक ले लिया कि नागदा अब सेफ नहीं अपने लिए राजधानी के रूप में, क्योंकि नागदा और आहट जैसे अपन देखते हैं तो ये प्लेन्स में बनी हुई है, मैदान में बनी हुई है। तो इन्होंने देखा कि किसी किले के ऊपर, किसी पहाड़ी के ऊपर अपन को सेफ जगह अपने ही राजधानी बनानी चाहिए। फिर इस नागदा विजय तो कर ली जेत सिंह ने, लेकिन सबक लिया कि यार भविष्य में भी हो सकते हैं आक्रमण ऐसे, दिल्ली सल्तनत चुप नहीं बैठेगी ऐसे, है ना। तो अब जेत्र सिंह राजधानी बनाएंगे तीसरी चित्तौड़। तो ये जो लॉजिक है कि चित्तौड़गढ़ को तीसरी राजधानी क्यों बनाया जेत्र सिंह ने, ये लॉजिक मैंने आपको पिछले 5 मिनट के अंदर समझाया है, जिसको आपको समझने की कोशिश कर। ठीक है साहब। तो 1227 में जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। कौन सा? भूताला। जेत्र है ना, जेत्र। तो देखो जेत्र अभी याद कैसे रहेगा? जेत्र को कर दो इत्र, त्र आ रहा ना, जेत्र इत्र। तो बोलते ना इत्र मत लगाया करो, गांव में जैसे बोलते हैं, छोटे थे बोला ही था, मम्मी बोलती थी
इत्र मत लगाओ नहीं तो क्या आ जाएगा, भूत आ जाएगा। भूतनी लड़ जाएगी ऐसे बोलते थे, है कि नहीं है? तो भूतनी हो जाएगा भूत, समझ रहे हो? और खास तौर को बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए इत्र। तो इत्र, भूत और बच्चे, बच्चे का एक पर्यायवाची बालक है, बालक मदन ऐसे, ठीक है? वो भी आएंगे बालक मदन, कहाँ है ये रहे। तो ये इत्र से याद रखो, इत्र, जेत्र, बालक मदन है। और क्या जान लोगे बच्चे की, इतनी चीज तो याद हो ही गई ऐसे, ठीक है? तो जेत्र सिंह, जेत्र इत्र के इल्तुतमिश है ना। तो देखो ये इससे क्या फायदा होगा, इत्र करने से क्या फायदा होगा? त्रय से तो क्या हो रहा है, जेत्र हो रहा है। ई से क्या हो रहा है, इल्तुतमिश हो रहा है, इल्तुतमिश। और फिर इत्र हो गया। इत्र बच्चों को तो लगना ही नहीं चाहिए, बालक और मदन, ये देखो कामदेव मदन बालक ही। अब देख लो अब आप, है कि नहीं है? सारी चीजें आगे समझ में। ऐसे तो ठंडे दिमाग से पढ़ोगे तो याद होंगी यार। अब आप तनाव में पढ़ते हो, 2 मिनट में पढ़ना चाहो तो कैसे हो यार, है ना? ये जेत्र 1227 के अंदर ही भूताला का युद्ध हुआ। जेत्र 2 पढ़ लिए, दो अक्षर, इत्र ये 2 अक्षर, तो जेत्र इत्र हो गया, 1227 हो गए। 1 2 जेत्र का है, 1 2 इत्र का, और क्या चाहिए, ठीक है? ऐसे, ओके ओके। फिर इस युद्ध में जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक पराजित, जेत्र सिंह भी पराजित, जेत्र सिंह, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुशल सिंह ने पराजित किया इल्तुतमिश को, अपने जेत्र सिंह ने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को कुशल सिंह ने पराजित किया, और जेत्र सिंह, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुशल सिंह ने पराजित किया और इल्तुतमिश को जेत्र सिंह ने पराजित किया। अब ये सब लिखा जाता था, है ना? इतिहास लिखते थे। मीन सिराज और अपने फकीर अजुद्दीन इल्तुतमिश के समय लिखा, है कि नहीं है? सॉरी, मीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन ने इल्तुतमिश के समय लिखा, और अपने हसन निजामी और फखरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लिखा। सब इतिहास लिखते थे, स्टोर रहता था। फिर अलाउद्दीन बाद में जब आएगा, अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन का, तो 1296-1316, तो अलाउद्दीन इन सब पिछले वाली जो डिफीट्स हुई हैं गुलाम वंश के शासक, उनको पढ़ेगा और फिर उससे इंस्पायर होएगा। और फिर जो चुंगी वसूली है समर सिंह ने, वो सारा, तो फिर ये चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण का, रतन सिंह के समय अलाउद्दीन का जो आक्रमण हुआ चित्तौड़ पे, उसका कारण बनेगी सारी, ठीक है ना? मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव, कुतुबुद्दीन ऐबक साइड में, इल्तुतमिश साइड में, और अलाउद्दीन की आर्मी को और साइड में करेंगे समर सिंह 1298 में गुजरात एक्सपीडिशन के दौरान, ठीक है? तो ऐसे ध्यान रखो, है ना? इल्तुतमिश को पराजित किया, जेत सिंह के सेनापति बालक और मदन। भूताला की युद्ध की जानकारी चिरवा अभिलेख व जयसिंह सूरी जो विद्वान थे गुजरात के, उनके द्वारा रचित ग्रंथ से मिलती है। तो यहां से अभी अपन देखते हैं आगे, है ना? तो ये चीज समझ गए, इल्तुतमिश बालक और मदन। अब देखो क्या है, केवल फैक्ट्स मत रटा करो, जेत्र सिंह रट लिया, भूटाला रट लिया, इल्तुतमिश हराया बालक मदन को। इन फैक्ट्स का क्या कंक्लूजन निकला, वो है इंपॉर्टेंट। वो कंक्लूजन जब आप समझोगे ना, तो आपको चीजें याद होना चालू होंगी। रटोगे तो चालू नहीं होंगी, एक सेंसफुल तरीके से रटो जी, है ना? अब ये जानकारी कौन देता है साहब, कि इल्तुतमिश ने हमला किया 1227 में, और इल्तुतमिश की हो गई टाई फीस, हार गया, ठीक है? और जेत्र सिंह के जो सेनापति थे वो बालक और मदन थे। ये जानकारी हमें मिलती है चिरवा अभिलेख से। और जयसिंह सूरी नामक एक जैन विद्वान है, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया हमीर मद मर्दन, क्या हमीर मद मर्दन, ट्रिपल एम है, हमीर मद मर्दन। किसने लिखा? जयसिंह सूरी ने लिखा। जो कहाँ का विद्वान था? गुजरात का। किस धर्म से? जैन विद्वान। और उस समय गुजरात के शासक कौन थे? गुजरात के शासक थे वीर धवल। लिखा हुआ होगा मैंने, यह लिखा हुआ है, देखो यह लिखा हुआ था, समकालीन गुजरात राजा वीर धवल बघेल, है ना? बघेल अपने गुजरात के सीएम भी हुए हैं सरनेम से, है कि नहीं? तो वीर धवल बघेल का सेनापति थे वास्तुपाल और तेजपाल, और इन वास्तुपाल तेजपाल के संरक्षण में काम करते थे विद्वान जैन विद्वान जयसिंह सूरी, ठीक है ना? वीर धवल के संरक्षक कवि थे। देखो वीर धवल के काल में ही ये 2 सेनापति हुए, वास्तुपाल और तेजपाल, और वीर धवल के ही दरबारी कवि थे अपने जयसिंह सूरी, ठीक है ना? जयसिंह सूरी, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ओके, जयसिंह सूरी अपने गुजरात के शासक वीर धवल के दरबारी कवि, समझ गए इतनी चीज आप, ठीक है? इन्होंने ग्रंथ लिखा हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। अब देखो हमीर जो है ना, हमीर वर्ड जो है, ये हमीर वर्ड यूज किया गया है इल्तुतमिश के लिए, क्योंकि क्या था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल अमीर था, है ना? तो इल्तुतमिश को भी अमीर बोला जाता था, तो अमीर के रूप में हो गया, का अपभ्रंश हो गया हमीर, ठीक है ना? अमीर, पहली चीज तो ये है।
फिर मद क्या होता है? मद होता है घमंड, और मर्दन मतलब उसको चूर करने वाला। तो हमीर मद मर्दन मतलब अमीर का घमंड चूर करने वाला। अमीर मतलब इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का घमंड चूर करने वाला व्यक्ति कौन था? ये कौन, मतलब किसने हराया था इल्तुतमिश को? तो वो शासक कौन हो गया? जेत्र सिंह। ठीक है, तो इसलिए ये हमीर मर्दन टेक्स्ट का नाम ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। लिखा ग्रंथ किसने? जयसिंह सूरी ने, जो गुजराती विद्वान थे और गुजराती शासक वीर धवल बघेल के दरबारी कवि थे। समझ गई थी चीज? और चिरवा अभिलेख से भी जानकारी मिलती। ठीक है, ये जैन विद्वान, सूरी मतलब जैन विद्वान, जिनके आगे सूरी लास्ट में सूरी लगता है, जैन विद्वान होते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ये ध्यान में रखना है। हमीर मद मर्दन नामक जो ग्रंथ है, हमीर मद मर्दन नामक जो ग्रंथ है, उसमें ये हमीर कौन है? ये हमीर आपको ना तो रणथंभौर वाले हमीर करने, ठीक है, अपने जेत्र सिंह के बेटे जिनके समय 1301 में रणथंभौर आक्रमण हुआ, वो भी नहीं करना है। ना ये अभी मेवाड़ में अपन जब राणा शाखा पढ़ेंगे उसमें हमीर आएंगे, विषम घाटी पंचानन ना हुआ। ये हमीर कौन है? हमीर ये अमीर है। इल्तुतमिश, जेत्र सिंह, भूताला का युद्ध, 1227, बालक व मदन सेनापति, ऐसे चिरवा अभिलेख के साथ में जानकारी ऐसे। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, वीर धवल। वीर धवल, वीर धवल समकालीन गुजरात राजा था। वीर धवल बघेल, वीर धवल बघेल के सेनापति वास्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, अपने 12वीं से 13वीं शताब्दी में। जयसिंह सूरी कौन है? गुजराती जैन विद्वान है, वीर धवल का संरक्षक कवि है। ठीक है साहब। फिर नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद कौन? कुतुब, देखो अभी दिल्ली सल्तनत आ रहा है, दिल्ली सल्तनत पर आसान हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वीडियो सारे मैंने डाल रखे हैं, आप वहां से देखो और पढ़ो उनको, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद अब कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल ही बीच में आ गया, तो जब दिल्ली सल्तनत की फाइल देखोगे उसमें समझ में आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, फिर आएगा नासिरुद्दीन महमूद, देन मसूद शाह, महमूद शाह, देन बलबन आएगा उसके अंदर, ऐसे। तो वहां देखोगे तभी तो समझ में आएगा। ऐसी सारी चीजें यहाँ कैसे रिपीट करूं बताओ? है सारी चीजें रिपीट कर दूंगा तो फिर फाइल का मतलब ही क्या निकला? तो कुछ तो मेरी भी मजबूरी है या नहीं बताने की है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, है कि नहीं है? ऐसे ही कोई डैश डैश नहीं होता, बेवफा नहीं होता। 1248 नासिरुद्दीन महमूद के सेनापति बलबन ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया। और देखो अब अपने आप देखो कितना इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है चित्तौड़ का, तो अलाउद्दीन खिलजी वैसे ललायत होएगा। तो चित्तौड़गढ़ आक्रमण के कारण पूछे जाते हैं ना जब, तभी लिखना पड़ता है अपन, सिर्फ वही लिख दें पद्मनी, कोई नंबर नहीं देगा, काट देगा। फिर अब पद्मनी के बारे में तो सब लिखा था, गंधर्व सेन, हीरामणि तोता, राघव ब्राह्मण है, सब कुछ लिख के आए थे ऐसे ऐसे, फिर भी नंबर नहीं दिए चित्तौड़गढ़ आक्रमण के। अरे प्यारे नंबर इनसे आएंगे, है कि नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुशल सिंह, जेत्र सिंह, इल्तुतमिश, भूताला का युद्ध, 1227, बालक मदन। फिर नेक्स्ट अपन जैसे शासक देख रहे हैं कौन? जेत्र सिंह के बाद, जेत्र सिंह के समय जैसे अपन देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, मतलब जो अपने गुलाम वंश के शासक बने, उनके समय नासिरुद्दीन महमूद के जो सेनापति थे, अंगरक्षक मान लो, है कि नहीं, अपने वो कौन? बलबन, संरक्षक, अंगरक्षक मीन सेनापति वो, तो उसका भी आक्रमण है सफल। फिर अपन देखते हैं राजधानी चित्तौड़। भूताला के युद्ध के उपरांत जेत सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। कारण मैंने समझा ही दिया था, नागदा इज नो मोर सेफ, क्योंकि मैदान में ऊपर चलो। ठीक है, मेवाड़ को नई राजधानी बनाया, और ये नई कौन सी थी? ये तीसरी थी साहब, तीसरी। अरे सर तीसरी, तीसरे का मतलब सर 1 2 3, तो सर पहली भी रही होगी, रही है ना, क्यों नहीं रही यार? नागदा रही, दूसरी आहड़ रही, और तीसरी चित्तौड़ रही। नागदा बप्पा रावल द्वारा स्थापित, ए से आहड़ और ए से अल्हड़ द्वारा स्थापित, और सी हो गया क्या? अपने चित्तौड़। और चित्तौड़ किसने बनाई? अपने जेत्र सिंह। समझ गए साहब? एक नागदा, बिहार, बप्पा रावल, 2 आहड़, दूसरे आहड़ अपने अल्हड़ ने। चित्तौड़ जीता। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल देखो एक्सप्लिसिट मैं समझा देता हूं, तो बहुत काम की चीज है। चित्तौड़ जीता, और दूसरी एक चीज तो है चित्तौड़ जीता, और दूसरी चीज है चित्तौड़ को राजधानी बनाना। तो चित्तौड़ को सबसे पहली बार जीता था बप्पा रावल ने। ठीक है, तो बप्पा रावल ने हराया किसको था? अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को हराया था, मौर्य शासक मान मौर्य को हराया था। ठीक है ना, और फिर जैसे अपन ने देखा सूर्य मंदिर था, ठीक है, उस मंदिर को चेंज करके कालिका माता का मंदिर के रूप में स्थापित किया था। कौन? बप्पा रावल ने। तो चित्तौड़गढ़ को जीता सबसे पहले किसने? बप्पा रावल ने। और चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जेत्र सिंह। ठीक है, भूताला के युद्ध के बाद, भूताला का युद्ध आपको पता है 1227 ऐसे।
समझ गए? तो ऐसे ध्यान रखना है, जीतने वाला है बप्पा रावल, राजधानी वाला है जेत सिंह। दोनों के अंदर बप्पा रावल टिका दोगे या जेत सिंह टिका दोगे तो वो हो जाएगा गलत। समझ गए? तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो ये पढ़ी अपन ने किसके बारे में चीज, जेत्र सिंह के बारे में। फिर अपन देखते हैं जेत्र सिंह के समय, जेत्र सिंह की रानी थी क्या, जेतल दे। ठीक है, रानी जेतल दे द्वारा चित्तौड़गढ़ में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो जैन धर्म का वैसे ही बोलबाला था उस समय यूं। तो जेतल दे किसकी रानी, तो जैसे जेत्र सिंह और जैसे जेतल दे, पार्श्वनाथ मंदिर में चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर क्या, ये है ना, ये लाइन किस थी, 5 आंख, 5 आंख का शासक बोलते हैं किसको, 5 आंख का शासक कौन, किसको बोलते हैं, जेत्र सिंह को। क्यों, क्योंकि इसने चित्तौड़गढ़ पे नियंत्रण के लिए 5 चौकियां स्थापित करवाई थी कि सुरक्षा की दृष्टि है तो 5 चौकियां, अब बढ़िया नियंत्रण रहे, दुश्मन दूर से दिख जाए तो 5 चौकियां स्थापित कराई, इसलिए जेत सिंह को बोलते हैं 5 आंख का शासक। 4 हाथ वाला तो अभी आएंगे, वीर कल्लाजी राठौड़, जब अपन पढ़ेंगे अकबर का जो आक्रमण होता है 1567-68, तीसरा अंतिम शाखा चित्तौड़ में, उसमें तो 4 हाथ वाले आएंगे, देखो कल्लाजी राठौड़ है कि नहीं है। ऐसे जमल मेड़ती और कल्लाजी राठौड़ देखेंगे अपन, ताऊजी और भतीजे की कहानी। ठीक है ये, लेकिन यहाँ 5 आंख वाले कौन हो गए, तो 5 आंख मतलब उनके लिए 5 आंखों का काम करती थी वो 5 चौकियां सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये था अपने मेन क्या जो अपन ने पढ़ा जेत सिंह के। फिर लास्ट देखेंगे तेज सिंह। अभी अपन पहले देखते हैं एक बार ये जेत सिंह के माइक्रो के रूप के अंदर। ठीक है, स्वर्णकाल अपने चित्तौड़ के शासकों का, रावल शासकों का स्वर्णकाल। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक, भूताला का युद्ध हुआ 1227 में, इसके सेनापति थे अपने जेत सिंह के बालक मदन। जानकारी मिलती है इस भूताला के युद्ध की चिरवा अभिलेख से। और हमीर मद मर्दन है ना, हमीर मद मर्दन, मैं ट्रिपल एम लिख दिया था, मद मर्दन है ना, तो वो एच लिखना है, हमीर, ट्रिपल एम गलत हो गया था, एच एम में। जयसिंह सूरी जैन विद्वान है ना, गुजरात के शासक, वीर धवल बघेल के सेनापति। फिर नासिर का भी असफल, नासिर के समय नासिर के सेनापति बलबन ने आक्रमण किया, लेकिन वो भी असफल रहा, नासिरुद्दीन महमूद है ना। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ तीन का मतलब तीसरी राजधानी बनाया, नागदा और अपने हाड़ के बाद में। 5 आंख वाला इसलिए क्योंकि 5 चौकियां स्थापित करी, जैतल दे रानी जिन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। तो देखो ऐसे ही ये माइक्रो यूं ऐसे काम करें, तो एक पेज में आप सब माइक्रो ऐसे लिखा करो। ठीक है, ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन, देखो जेत्र 2, फिर तेज 2 अक्षर वाले है ना, ये तेज आ गया, तेज सिंह। काल है 1250 से 73। चित्रित ग्रंथ कि 1260 में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, कौन सा, पहला चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यही एसपीएससी मैंने जब आपको चित्रकला पढ़ाई थी तो हम बिल्कुल डिटेल में बताया था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका दायित्व बनता है, देखा है तो उसका रिवीजन करो, नहीं देखा तो आप देखो, प्लेलिस्ट पड़ी है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, उसमें देखो वीडियो चित्रकला वाले। एसपीएससी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना और रचयिता करने वाले कौन थे, कमल चंद्र, रचयिता है ना, रचयिता नहीं रचयिता कमल चंद्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके समय हुई, तेज सिंह के समय, ऐसे है ना, ये है। फिर अगले शासक अपन देखते हैं अपने चित्तौड़गढ़ के, वो है कौन, अपने समर सिंह। ठीक है, और तेज सिंह के तो अपन देख लें माइक्रोग्राम में चित्रित, और चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का पहला, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और कमल नामक चित्रकार ने उसकी रचना कर दी। चित्रित ग्रंथ क्या, जैसे कॉमिक्स देखते हैं अपन ऐसे कि वो जा रहा है इधर से, फिर वो ऊपर टेक्स्ट लिखा रहता है ऐसे। दादा चौधरी बिल्लू पढ़ी होगी आपने। ओके, अब नेक्स्ट शासक अपन देखते हैं समर सिंह, ये यहां तक समर सिंह। ठीक है, समर सिंह का माइक्रो तो यहाँ आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसको देखेंगे थोड़े 5 मिनट बाद में। पहले देखते हैं समर सिंह काल 1273 से 1302, 1273 से 1302, इसमें बीच में पड़ रही है देखो तारीख 1298। यह है अलाउद्दीन का गुजरात आक्रमण, जिसको बहुत ही डिटेल में पहले सेपरेट वीडियो में समझा रखा है। इसके दरबारी विद्वान थे भाव शंकर और दया शंकर। भाव एंड दया, भाव ज्यादा मत खाओ, दया रखो, है ना, ज्यादा भाव नहीं खाने चाहिए, दया की दृष्टि से अपन को देखना चाहिए दूसरे व्यक्तियों की तरफ। कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें दूसरों के लिए प्यार नहीं, मतलब दया नहीं। तो भाव और दया समर
समर गर्मी में थोड़ी कम हो जाती है, भाव और दया ऐसे याद रखो। फिर भी अच्छे लोग प्याऊ बनाते हैं समर में, उनके अंदर समर में भी जो प्याऊ बनाते हैं ना उसमें भाव और दया का भाव रहता है, जो व्यक्ति समर के अंदर प्याऊ लगाते हैं। ठीक है, जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें दूसरों के लिए क्या दया नहीं, मतलब प्यार नहीं। समझ गए? तो भाव शंकर और दया शंकर। दरबारी जैन विद्वान कौन? रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद सूरी। तो सूरी सूरी क्या हो जाते हैं? ये जैन विद्वान हो जाते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी पे मत चिपका देना, वो तो अफगान शासक था। ठीक है, यूं रतन प्रभु सूरी और पार्श्व सूरी, रतन और पार्श्व यूं। तो पार्श्व क्या होता है? पीछे। पीछे पार्श्व गायिका होती है लता मंगेशकर, है नहीं अपने लता दी। तो रतन पीछे छुपा लेते हैं हमेशा, रतन सामने रखा तो उठा के ले जाए कोई, जैसे कोहिनूर की हिस्ट्री बन गई ऐसे, तो रतन रखो पार्श्व। तो भाव समर रतन पार्श्व ऐसे याद होंगे। फिर करम कलेल और पदम, इसके वास्तुकार। शिल्पी करम सिंह, कलेल सिंह और पदम सिंह, ये शिल्पी हैं। करम सिंह, कलेल सिंह और पदम सिंह। ठीक है, शिल्पी क्या। फिर चुंगी 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के का सेनापति उल्लू खां गुजरात अभियान के लिए निकला। तो उल्लू खां भी था और नुसरत खां भी था। जा रहा था तब समर सिंह ने उसकी शाही सेना को से चुंगी लेकर उसको आगे बढ़ने दिया। सर मत समझाओ, कितना अच्छा तो आपने समझा रखा है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री में हो चाहे यहाँ हो। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण की पृष्ठभूमि कैसे बनी 1258 का गुजरात अभियान, आपने अच्छे से समझा रखा। मैंने बताया कि जाते समय जालोर से तो नहीं निकल पाए, अलाउद्दीन की सेना गुजरात जब जा रही थी तो वो सेना को गुजरना पड़ा कहां से? मेवाड़ से, क्योंकि अलाउद्दीन का जो गुजरात आक्रमण था वो ड्रीम अटैक था, ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो जाते समय वो उसने जालोर में नहीं उलझना है, मेवाड़ से होकर निकल लो। ठीक है ना, तो मेवाड़ से जब निकले तो मेवाड़ी शासक समर सिंह, मैंने बताया 1298 में, अभी याद करने का तरीका ये डेट में। तो समर सिंह ने फिर जाने तो दिया अलाउद्दीन को, लेकिन पहले चुंगी टोल टैक्स वसूला ऐसे। तो अलाउद्दीन खिलजी को फिर वो याद था, यही ना टोल टैक्स वाला। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, लेकिन उस समय समर सिंह के बेटे शासन कर रहे होंगे चित्तौड़ पे। बेटे कौन? रतन सिंह। ठीक है साहब, तो ये चुंगी बेटे को कैसे भारी पड़ेगी ये अपन देखेंगे आगे। फिर अपन पुत्र देखते हैं रतन सिंह और कुंभकर्ण। किसके? समर सिंह के। तो समर है 3 और फिर रतन सिंह और कुंभकर्ण। ठीक है, अब देखो समर सिंह के 2 बेटे लड़के रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या है? नेपाल चले जाते हैं और वहां पे रावल शाखा की स्थापना करते हैं। ठीक है, अपन जैसे देखते हैं कि जब अपने नेपाल के अंदर राजशाही का अंत हुआ 2003 तक, 3 के अंदर जब वहां कत्लेआम हुआ था राजशाही का नेपाल में, तब तक वहां पे रावल शाखा ही डोमिनेंट थी। ठीक है, वही रूल करती थी वहां राजतंत्र में। ठीक है, तो समर सिंह के लड़के थे रतन सिंह एंड कौन? रतन सिंह, एक तो रतन सिंह और दूसरे कुंभकर्ण। वो कहां चले गए? कुंभकर्ण नेपाल चले गए। ठीक है, कुंभकर्ण नेपाल, कुंभ नेपाल के अंदर अपने पाशुपति का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। कुंभकर्ण का नहीं है, शिव जी पाशुपति, लेकिन लिंक हो जाएगा। शिव जी का भक्त था रावण, रावण का भाई था कुंभकर्ण। तो नेपाल में कौन गया? शिव जी नहीं गए, शिव जी के भक्त का भाई, शिव जी का भक्त रावण, रावण का भाई कुंभकर्ण, वो गया नेपाल में। ऐसे याद रखना है। वर्ल्ड फेमस टेम्पल है पाशुपति नाथ का मंदिर, पाशुपति मंदिर शिव नेपाल के अंदर। ठीक है, वो तो ये हो गया है ना। ये नेपाल याद रखना है। नेपाल में रावल शाखा की स्थापना किसने करी? कुंभकर्ण, जो किसका लड़का था? समर सिंह का। ठीक है, ये है, ये लिखा हुआ देखो नेपाल। नेपाल में क्या लिखा हुआ है कि नेपाल। कुंभकर्ण अपने पिता की आज्ञा से नेपाल चला गया और वहां गोइल वंश की स्थापना करी, क्योंकि इनको लगता था भाई जैसे एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो रतन ही बनेगा शासक या कुंभकर्ण ही बनेगा। ठीक है, तो रतन सिंह चित्तौड़ में रहे और कुंभकर्ण नेपाल। नेपाल में राजशाही का अंत 2007-3 में गलत बोल गया था, 2007 तक सत्ता में ये रावल शाखा के शासक रहे। ठीक है, ये था अपने समर सिंह। और समर सिंह का मैंने यहाँ देखो अपने माइक्रो देख लो, भाव और दया दरबारी विद्वान, फिर रतन और पार्श्वनाथ जैन विद्वान, रतन प्रभुसूरी, पार्श्वसूरी, करम कलेल और पदम, ये कौन है? अपने शिल्पी। 1258 में अलाउद्दीन खिलजी चुंगी वसूली। ठीक है, भारी पड़ेगी रतन सिंह पे। बेटे थे रतन और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण नेपाल चले गए, है ना। तो देखो कैसे कुंभकर्ण और कैसे ही कर्म और कलेल, ऐसे ऐसे यूं क्या मिलाओगे, रावण कुंभकर्ण मिलाओगे, नेपाल मिलाओगे, मतलब नेपाल शिव रावण कुंभकर्ण मिलाओगे, तब जाके चीजें फिट होंगी दिमाग में ऐसे। तो इसके लिए जरूरी ठंडे दिमाग से पढ़ो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, जल्दबाजी में नहीं होता प्यारे बच्चे कुछ भी। चीजें में टाइम लगता है, अच्छी चीजों में समय लगता है।
ठीक है साहब। तो यहां तक आ गए अपन समर सिंह पे। फिर अगले शासक है रतन सिंह। तो यहां तक अपन समर सिंह तक आए। तो किस तरह से आए देखो, रावल शाखा क्षेम सिंह, रावल शाखा के संस्थापक, चित्तौड़ में रावल शाखा के संस्थापक कीतू एक महान राजा जो था ढालोर का, उसने 1181 में आक्रमण हुआ क्षेम सिंह। सामंत सिंह जीजाते पृथ्वीराज चौहान के तराइन द्वितीय में मारे गए थे। और पीआरसी की बहन थी पीबीबी पृथ्वी बाई प्रभा। कुशल सिंह के समय ऐबक का आक्रमण हुआ लेकिन हार गया कौन? ऐबक। जेत्र सिंह के समय स्वर्णकाल है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक, बोताला के युद्ध के अंदर हराया इल्तुतमिश को। जेत्र सिंह के सेनापति बालक और मदन, चिरवा अभिलेख से जानकारी मिलती है। हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ लिखा जयसिंह सूरी ने, इसमें हमीर वर्ड यूज किया गया अमीर इल्तुतमिश के लिए। जयसिंह सूरी गुजरात शासक, वीर धवल बघेल का सेनापति और नासिर का असफल आक्रमण। चित्तौड़ को तीसरी राजधानी बनाई जयत सिंह ने। 5 आंख बोली गई, क्यों? क्योंकि 5 आंख का मतलब क्या कि 5 चौकिया स्थापित करी सुरक्षा की दृष्टि से। जेतल देव रानी पार्श्वनाथ मंदिर बनाया। समझ गया तक? तेज सिंह प्रथम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का श्रावण प्रतिक्रमण शुद्ध चूर्ण, और उसके लेखक कौन? कमलचंद। पेंटिंग से रिलेटेड है श्रावण प्रतिक्रमण शुद्ध चूर्ण। समर सिंह देख लिया, भाव और दया इनके दरबारी विद्वान, रतन प्रभुसूरी और प्रागपुरी इनके दरबारी जैन विद्वान, कर्म कलेल और पदम सिंह इनके शिल्पी। 1258 अलाउद्दीन की जगह आक्रमण, चुंगी वसूली, 2 बेटे रतन और कुंभकर्ण। रतन चित्तौड़ में, कुंभकर्ण नेपाल चले गए और वहीं रावल शाखा की स्थापना करी। ठीक है साहब, ये है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे रतन सिंह। ये इनका सारा माइक्रो है, देखेंगे चीज यहां से। ठीक है, ये चीज थी। ठीक है, तो अगली जो अपन फाइल स्टार्ट करेंगे तो अपन फाइल स्टार्ट अगले अपन देखेंगे रतन सिंह से। अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन, रतन सिंह का मेन है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। ठीक है, ओके।